भाई साहब बाबा पक्का इस बार किसी ना किसी का एल लगाएगा। खैर एल जब लगाएगा तब लगाएगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस बार ये क्या पहन के भागेगा। पिछली बार तो इनको सलवार सूट नसीब हो गया था, पर इस बार कहें कि भाई साहब ये जो लोग हैं ना, बड़े नंगे किस्म के लोग हैं। शाबाश बेटा। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार सलवार सूट भी नसीब होने वाला। खैर दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि गिरगिट भी हमारे देश के राजनेताओं को देखकर शर्मा जाती है। कहें कि हमारे देश के जो कुछ एक राजनेता है ना, वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। लेकिन अभी राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा जोरों पर है कि बाबा जी तो भाई राजनेताओं से भी ज्यादा रंग बदल रहे हैं आजकल। अभी देखो 2014 से लेकर अब तक हमारे देश में केवल एक ही बात चारों तरफ सुनाई दे रही थी, हिंदू खतरे में है भाई साहब, हिंदू खतरे में है भाई साहब। नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक केवल यही बोल रहा था कि हिंदू खतरे में है। लेकिन बाबा जी प्रकट हो गए 2026 में। वाह मोदी जी वाह। 2014 से लेकर 25 तक उनको सुनाई नहीं दिया। का कारण नरेंद्र मोदी है। अब भाई साहब बाबा जी बोल रहे ना, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, और न ईसाई खतरे में है। भाई साहब खतरे में तो हमारे बच्चे हैं। पहले तो मैं सोचता यार बाबा ने शादी कब कर ली, फिर मुझे समझ में आया हमारे देश के बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा जी। खैर दोस्तों, वो तो छोड़िए, बाबा जी ने तो कंगना जी की क्लास ही लगा दी। एक पत्रकार ने पूछ लिया, पहले आप लोग वो वीडियो देख लो यार। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद हैं, और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है? सुन लिया आप लोगों ने, बाबा जी कंगना की जवानी पर सवाल उठा रहे हैं, जवानी पर। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा शख्स है पूरे हिंदुस्तान में जो अपनी जवानी में फिसला ना हो? शाबाश बेटा। अब बाबा जी के साथ आचार्य बालकृष्ण जी थे, तो बाबा जी को फिसलने का मौका नहीं मिला ना भाई। दोनों लोग बेचारे एकदम कर्मठ थे आयुर्वेद के प्रति, और उन्होंने न केवल देश को योग दिया बल्कि आयुर्वेद भी दिया। तो बाबा के पास फिसलने का समय नहीं रहा होगा ना। खैर मैं भी यार जवानी में नहीं फिसला ना, लेकिन साला अब फिसलना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूं दोस्तों। खैर मुझे तो लगता है कि बाबा जी 2029 आते आते एकदम सही ट्रेन में सवार हो जाएंगे।